महंगाई तो मैम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस हिसाब से तो जिस हिसाब से मतलब बेरोज़गारी है ना, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। रोज़गार है नहीं और महंगाई डबल ट्रिपल रेट पे बढ़ रही जी है। मैम। और बिज़नेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, जी। काम है ही नहीं, जी। कहाँ मिलेगा मैम? हर चीज़ तो प्राइवेट फ़ील्ड में डाल रहे हैं, कुछ रहा क्या? जी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितने डिपार्टमेंट्स आपको पता है, सब चीज़ों को प्राइवेट फ़ील्ड में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो रही है, कोई जी। आगे आके बोलता नहीं है। जी। बस हर जगह धांधलियाँ ही धांधलियाँ, जिसकी चलती है बस उसकी वही है ना कि जिसकी चलती है उसकी चलती है, जो रह गया बेचारा वो रह गया। और नमस्कार मैम, जी, जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू ठाकुर है। शालू जी, जैसे मौजूदा सरकार ने कुछ वादे किए थे, क्या हुँ, लगता हुँ। है वो वादे पूरे हुए हैं? बहुत हद तक तो नहीं हुए हैं। जी। मैं बिज़नेस के पर्पज़ से सोचूँ तो हम लोग खुद 3-4 साल से डाउन, डाउन, डाउन ही जा रहे हैं जी बिल्कुल। मैम। काम खत्म हो गए हैं हर फ़ील्ड में, ऐसा नहीं है हमारी फ़ील्ड में, काम रहे नहीं, रोज़गार भी नहीं रहे और आपको पता है आज के टाइम में बच्चे कितने ज़्यादा एजुकेटेड उससे बाहर फ़ील्ड में निकल रहे हैं जी मैम। और बिज़नेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, जी। काम है ही नहीं। जी। गवर्नमेंट ने वादे बहुत चीज़ें की, एक्चुअली वो क्या है इलेक्शंस के टाइम में बहुत घूमते हैं, बाकी तो आगे-पीछे वो मिलना भी शायद पॉसिबल होता है उन लोगों जी। के साथ में और ये बहुत गलत बात है। हाँ। देखो युवा एक हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जी मैम। देश के लिए और उसके लिए सोचना सरकार को बहुत ज़रूरी है, अभी इसी टाइम। और ऐसा नहीं है आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं बच्चे भी, तो जी। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए बच्चों को मैम, जैसे लेकर कि के। युवाओं ने सरकार ने युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, तो ये युवाओं को रोज़गार मिले नहीं है? कहाँ मिलेगा मैम? हर चीज़ तो प्राइवेट फ़ील्ड में डाल रहे हैं, कुछ रहा क्या? जी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितने डिपार्टमेंट्स आपको पता है, सब चीज़ों को प्राइवेट फ़ील्ड में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो रही है। जी मैम। जो है कुछ लोगों को पेंशन्स के आगे, कुछ लोगों को ऐसे जो रिटायरमेंट के आगे फिर उनको जॉब दी जा रही है और जी। जो न्यू जनरेशन है, जो फाइट कर रही है, उनको मिल नहीं रही है। जी। ये बहुत गलत बात है, बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं अप्रोच चल रहा है, बहुत चीज़ें हैं जो गलत है सरकार में, लेकिन क्या करें? कोई जी। आगे आके बोलता नहीं है। जी। बस हर जगह धांधलियाँ ही धांधलियाँ, जिसकी चलती है बस उसकी वही है ना कि जिसकी चलती है उसकी चलती है, जो रह गया बेचारा वो रह गया और जो जी मैम। स्ट्रगल कर रहा है आज के टाइम में वो पूरी लाइफ खाली स्ट्रगल कर रहा है, बाकी महँगाई कुछ के भी नहीं बारे है। में क्या कहेंगी? महँगाई तो मैम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस हिसाब से तो जिस हिसाब से मतलब बेरोज़गारी है ना, उसी हिसाब से महँगाई बढ़ रही है। रोज़गार है नहीं और महँगाई डबल ट्रिपल रेट पे बढ़ रही है। जी मैम। 5-6 साल से आप सोचो पहले नोटबंदी के बाद से हमारी फ़ील्ड में ही इतना गिरावट आई है ना, जी मैम। मतलब 20% रह गया हमारा काम, जी। खाली 20% और अब मतलब जितने भी कारीगर भी नया बंदा भी प्राइवेट फ़ील्ड में नहीं आना जी चाहता। मैम। जो अब बच्चे हैं आज के टाइम में वो युवा बोलते हैं कि हम लोग प्राइवेट में रिस्क लें, लेकिन वो रिस्क लेने से डर रहे हैं और वो सच्चे हैं। जी। उनको पता है कि जो पहले के पावरफुल जो बिज़नेसमैन थे वो भी फ्लॉप हो चुके हैं। अभी उनको भी डर लग रहा है कि अभी अपना नया पैसा इस पे लगाएँगे और अगर वो भी फ्लॉप हो गए तो आपको पता है हर किसी के पास पैसा नहीं होता। कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं। अब एक बेचारा स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और जैसे हालात आजकल हमारे सामने हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि नया जो भी प्राइवेट फ़ील्ड में खड़े होने की कोशिश करेगा शायद वो सक्सेस होगा। जी। बहुत मुश्किल हम लोग खुद इस सिचुएशन को फ़ाइट कर रहे हैं, हम जी। लोगों को खुद बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे तो इस हिसाब से नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। आने मैम, वाले टाइम में हालात बहुत बुरा होने वाले हैं, तो अगर मैम ऐसे ही टाइम चलता रहा कहीं तो। न कहीं मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहती हैं? मैम बदलाव चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर सच बात बताऊँ मैं असंतुष्ट हो चुकी हूँ जी। सरकारों से। चाहे कोई भी है, चाहे आने वाली सरकार है कोई जी। या जो अभी चल रही है, मैंने मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई थी कि बहुत चेंज होगा, जी जैसे मैम। हमने सुना भी। लेकिन सच बात बताऊँ बहुत निराशा रही, जी मैम। बहुत निराशा और मुझे नहीं लगता जो जहाँ पे काम करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, वहाँ पे वो करती नहीं है। जी मैम। आप स्कूल्स के हाल देख लो, फीस किस हिसाब से बढ़ रही है। मतलब पढ़ाई में कंपटीशन नहीं हो रहा, जी अभी मैम। फ़ीस में कंपटीशन हो रहा है कि जहाँ हाई लेवल की फ़ीस है वहाँ पर अब रोज़गार है नहीं, फ़ीसें उसी हिसाब से बढ़ रही है कि पेरेंट्स कैसे देगा? कौन जी। आता है आगे? जी मैम। कौन आता है? कोई भी नहीं आता। मंत्रियों-संत्रियों के बच्चे। मैं तो सबसे अच्छी बात बताऊँ, सबसे स्टेप जब गवर्नमेंट उठती है ना, उन लोगों को कुछ वादे करने चाहिए और उसके साथ में उनको निभाना भी चाहिए। इनको करना चाहिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है ना, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो। जी। सरकारी स्कूलों के हालात सुधरेंगे और थोड़ा इनकी जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, ये वो कम होंगी। जी मैम। लेकिन ये चीज़ें होती नहीं हैं। जी। उनके खुद मंत्रियों-संत्रियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब वही नहीं सैटिस्फाई गवर्नमेंट स्कूल से, तो एक आम बंदा कहाँ सैटिस्फाई होगा कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई अच्छी चल रही है। जी हर मैम। फील्ड में ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में, हर फील्ड में लगातार ऐसे ही चल रहा है। तो मैम, जैसे कि आने वाली 12 नवंबर को यहाँ इलेक्शन हैगा, हुँ, हुँ। बीजेपी और कांग्रेस, आपको क्या लगता है किस प्रकार का मुकाबला है? मैम इस बार तो थोड़ा-सा कड़ा मुकाबला रहेगा क्योंकि देखो पहले तो ऐसा था कि बीजेपी को सेंटर में बीजेपी है तो जी मैम। चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या है कि सरकारें बदलती रहती है हर जी। 5 साल बाद। कांग्रेस के आने के चांसेस बहुत है बट कुछ बोल नहीं सकते। अभी सचमुच कुछ नहीं बोल सकते। तो मैम, यहाँ से जो बीजेपी की तरफ से हैं वो कौन है मैम? मैम अब कुछ प मालूम नहीं है अभी तो। सहसुद जी हैं। जी, जी।
और कांग्रेस अच्छी की तरफ से इलेक्शन है। हरीश जनार्दन। जी, जी। दोनों में से कौन बेस्ट लगता है आपको? मैम शायद शुरुआत हरीश जनार्ता भी अच्छा काम करेंगे, हरीश क्योंकि मुझे जनार्दन उनके जी। काम दिखे हैं, पहले मैंने कुछ दिखे हैं, बट फाइनेंशियली मैं सच रियलिटी में बोलूँ, पॉलिटिक्स ना मेरी तो नज़रों से उतर गई, क्योंकि रियलिटी में बोलूँ एक आम आदमी के लिए कोई भी काम नहीं करता, जैसे आप हरीश काम ही नहीं जनार्दन जी के करता। बारे में कह रहे हो, जी, तो जी। आपको लगता है कि वो कार्य करते हैं, जनता के मैम बीच काम नज़र आते करते हैं, हैं? बट जो चीज़ें करनी चाहिए ना, ये जी, कोई भी गवर्नमेंट ना उसका अगर 40-60% भी लोगों के लिए करे जी ना, मैम। तो इनको सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं हमारे लिए सरकार कर रही है। जी लेकिन मैम। सरकार क्या करती है ना, अपने काम का जो वादे करते हैं ना, उसका 20% भी नहीं करती। मैं रियलिटी बोलूँ, जी मैम। मैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखती। अभी तो इस बार तो ऐसे हालात हो गए, जब कोई पूछता है ना कि आप किसको वोट दोगे, तो दिल करता है कि वोट दे ही ना, जी। क्योंकि क्या फ़ायदा? एक को देते हैं हम, दूसरे को देते हैं, और सेटिस्फेक्शन एक आम बंदा 10-15 हज़ार कमा रहा है ना, आप सोचो वो क्या करेगा? जी मैम। शॉपकीपर्स लगे यहाँ पे शॉप्स पे, अपने बच्चों को जो चाहते हैं अच्छे-अच्छे स्कूलों में डालें, लेकिन कॉम्पिटिशन देखो, जी पहले तो एडमिशन नहीं होता, एडमिशन होगा तो फीस साल में 2-2 हज़ार बढ़ जाती है, जी। 800 रुपये, 1000। एक आम आदमी क्या करेगा? क्या बचाएगा, क्या खाएगा? महँगाई इतनी बढ़ रही है, डबल ट्रिपल रेट पे आप देखो तेल कहाँ पहुँच गया, डिपो का राशन तक जी मैम। मतलब इतना ऊपर चला गया, तो आम इंसान का बहुत मुश्किल है। तो मैम आपको क्या लगता है सूद जी और जनार्था जी में कौन टक्कर दे पाएगा किसको? मैम है तो इस बार बराबरी की टक्कर है। बराबरी की हाँ, टक्कर पर है। जनाता का लग रहा है कि जनाता सर शायद, निकल जाएंगे हाँ, आगे। शायद उम्मीद है, कुछ सुनने में जैसे आ रहा है, बट अभी ज़्यादा भी कुछ नहीं बोल सकते मैम। इलेक्शंस है, लोगों की क्या सोच है, क्योंकि अभी देखो पहले के जैसा टाइम नहीं रहा जी कि मैम। लोग जैसे एक ही पटरी पे सवार हो जाते जी हैं, मैम। वैसा नहीं है। अभी लोग बहुत सोच समझ के वोटिंग दे रहे हैं, तो शायद मे बी जनार्था जी का रहे, बट कुछ नहीं बोल सकते मैम, कोई नई पार्टी भी आ सकती है। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम जनार्था जी का क्या राय, जीत सकते हैं? मैम चांसेस है काफ़ी जीतने के, बट अभी कुछ नहीं बोल सकते मैम। किसके जी जी मैम। किसके चांसेस है? मैम जनाता सर के, बट अभी बोल कुछ नहीं सकते, क्योंकि अभी लोगों की सोच बहुत अलग है, बहुत थैंक अलग। ठीक है, थैंक यू।